संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल के दिशा निर्देश एवं प्रभावी मार्गदर्शन में आज से प्रदेश में व्यापक परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2023 कार्यक्रम की शुरुआत हुई। दमन जिला में इस सर्वेक्षण के लिए सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के सेमिनार हॉल में तथा सिलवासा में नमो मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में दोपहर 2:30 बजे से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आरंभ हुआ। वहीं दीव जिला के प्रशिक्षणार्थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े हुए थे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में दादरा नगर हवेली के 320, दमन के 110 और दीव के 27 अधिकारियों सहित 457 स्वास्थ्य अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। ये अधिकारी मास्टर ट्रेनर के रूप में काम करेंगे तथा सभी आशा कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों को आगे का प्रशिक्षण देने हेतु जिम्मेदार होंगे। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 1.5 दिनों का होगा। प्रशिक्षण के दौरान यह बताया गया कि यह सर्वेक्षण संघ प्रदेश में रहने वाले परिवारों के स्वास्थ्य और कल्याण का मूल्यांकन करने के लिए संघ प्रदेश प्रशासन का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसका मुख्य उद्देश्य संघ प्रदेश में विभिन्न स्वास्थ्य संकेतों, लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और संघ प्रदेश की समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रणाली से संबंधित व्यापक डेटा एकत्र करना है। इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में यह बताया गया कि प्रशिक्षण के पहले चरण में मास्टर ट्रेनर अर्थात PHC, CHC, UPHC के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO, सहायक नर्स और मिडवाइफ ANM तथा स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कर्मियों को सर्वेक्षण प्रोटोकॉल, डेटा संग्रह की विधि, सर्वे के दौरान शालीन व्यवहार, सर्वेक्षण उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर गहन निर्देश और मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। इसके बाद ये मास्टर ट्रेनर आशा कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, जो सर्वेक्षण की नोडल इकाई होगी। इसके बारे में व्यापक जानकारी देते हुए बताया गया कि सर्वेक्षण के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों की सटीकता, विश्वसनीयता और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है। आगे यह भी बताया गया कि यह प्रशिक्षण सेवा रूरल फाउंडेशन के सहयोग से संघ प्रदेश प्रशासन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह फाउंडेशन प्रदेश में व्यापक परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के लिए ऐप का विकास तथा प्रशिक्षण में तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा है। उद्घाटन सत्र के दौरान यह जानकारी दी गई कि व्यापक परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2023 में संघ प्रदेश के दादरा नगर हवेली, दमन तथा दीव तीनों जिलों को शामिल किया जाएगा। इसमें मातृ और बाल स्वास्थ्य, पोषण, संक्रामक रोग, गैर संचारी रोग, मानसिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य देखभाल, उपयोग और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच सहित स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होगी। सर्वेक्षण पद्धति में सामाजिक, आर्थिक, जनसांख्यिकीय, स्वास्थ्य संबंधी डेटा एकत्र करना और व्यापक रिपोर्ट तैयार करने के लिए एकत्र की गई जानकारी का विश्लेषण करना शामिल होगा। यह सब ऐप आधारित प्रविष्टियों के माध्यम से डिजिटल प्रारूप में किया जाएगा और सर्वेक्षण की दैनिक प्रगति को प्रेस नोट द्वारा साझा किया जाएगा। स्थानीय समुदायों, स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों तथा हितधारकों के सहयोग और भागीदारी से यह सर्वेक्षण दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव के निवासियों के स्वास्थ्य की बेहतरी और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नमस्ते। આજે 29 મે 2023ના રોજ એક અગત્યની તાલીમ શરૂ થઈ રહી છે। આખા પ્રદેશમાં કોમ્પ્રિહેન્સિવ ફેમિલી હેલ્થ સર્વે શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે કે જેમાં પ્રદેશના હરેક પરિવાર અને પરિવારના સભ્યોનું નોંધણી ડિજિટલ એપ્લિકેશન દ્વારા થવા જઈ રહી છે। આ સર્વેમાં हेल्थ डिपार्टमेंट अन्य विभाग साथे रही अने घरे घरे जईने दरेक कुटुंब साथे बात करी अने आधारभूत माहिती लई अने मोबाइल फोन एप्लिकेशन में एंटर करवामां आवशे। आ सर्वेनो हेतु ए छे के आखा प्रदेशना बधा ज परिवारनी अगत्यनी माहितीनुं डिजिटाइजेशन थाय के जेथी भविष्यमां आरोग्य अने अन्य योजनाओं हेठळ सेवाओं जे आपवानी थाय छे, स्कीमनो लाभ आपवामां आवे छे तेनो लाभार्थीओनुं ओळख थाय, हरेक घरनी ओळख थाय के जेथी सेवाओं आपवानुं काम
વધુ આસાન બને. આ સર્વે આરોગ્ય વિભાગ હેઠળ અલગ અલગ પ્રકારના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા હવે પછીના 10 થી 12 દિવસમાં થવા જઈ રહ્યો છે અને તેમાં પરિવાર સંબંધિત માહિતી જેવી કે પાણીનો સ્ત્રોત, શૌચાલયની સુવિધા ઉપરાંત દરેક ઘરના પરિવારના સદસ્યનું નામ, જન્મ તારીખ અને આધાર કાર્ડ નંબર જેવી માહિતી पूछवामा आवशे. आज हमारे सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया था, जिला पंचायत के, ग्राम पंचायत के, एसएमसी के, और उन सबसे एक यूटी लेवल कम्प्रिहेंसिव हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे हो रहा है उसके बारे में बातचीत करी गई, उनको बताया गया। और जितना सारा डेटा अभी आज की तारीख में फिजिकल रजिस्टर्स में रिकॉर्ड करा जाता था वो उसको हम डिजिटल तरीके से रिकॉर्ड करेंगे मोबाइल फ़ोन के थ्रू, ऐप के थ्रू। अब जो घर परिवार के लोग हैं उनको बार बार अपना डेटा नहीं देना पड़ेगा और हर एक घर के ऊपर एक QR कोड लगाया जाएगा, जिससे कि जब भी ये सर्वे करने वाले जब फिर से जाते हैं, हर साल का सर्वे होता है कि कितनी गर्भवती महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, कितना किनका वैक्सीनेशन हो गया नहीं हुआ, वो सारी माहिती जो है वो इसी के अंदर मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। तो वो सारा जो काम काज है करने का वो आसान रहेगा, इसके चलते ये सर्वे करा जा रहा है। इसके अलावा क्योंकि हमारे सारे इलेक्टेड मेंबर्स आए थे, सारे चुने जनप्रतिनिधि आज आए थे, तो उनसे हमने जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का चल रहा है अभी सर्वे, उसके ऊपर हमने बातचीत करी और जो हमारे आने वाले दिनों में हमें जो मेहनत करनी है ताकि आज की तारीख में हम पिछले 3-4 महीनों से हम नंबर 1 चल रहे हैं इंडिया में, दादरा नगर हवेली, तो उसी नंबर 1 रैंकिंग को हम मेंटेन कर पाएँ और हमें इस बार नंबर 1 प्राइज़ मिले, उसकी कोशिश करेंगे। प्लस इसके अलावा हमने आज NRLM के बारे में बात करी, जो महिला मंडल बनाना है, हमें महिला मंडल का जो काम है उसके बारे में बात करी। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बातचीत हुई, लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको टाइम भी कंप्लीट करा जाए। और हमने आज कुपोषण के ऊपर बात करी और महिलाओं की जो गर्भावस्था महिला हैं, समूह लगन, इन मुद्दों के ऊपर हमने बात करी। तो कुल मिला के आज जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ अच्छी एक मीटिंग रही। उन्होंने अपने कुछ पॉइंट्स उठाए, कुछ मुद्दे जो उनको लग रहा था कि जो लेबर से जुड़ते हुए, महिलाओं से जुड़ते हुए, और उन सब का आज एक अच्छा रिजोल्यूशन निकाला गया, सोल्यूशन निकाला गया। और आगे भी चलने के लिए हमारे जो मार्गदर्शन मिला, कलेक्टर मैडम थे, हमारे प्रेसिडेंट सर थे, वाइस प्रेसिडेंट मैडम थे, सब लोगों ने मिलकर अच्छा मार्गदर्शन मिला है हमारे को और हम सब लोग एक टीम की तरह आगे काम करके इसमें अच्छे रिजल्ट्स लाने की कोशिश करेंगे। दादरा नगर हवेली ज़िला में परसों से एक नया हेल्थ एंड फैमिली सर्वे स्टार्ट हो रहा है। इस सर्वे में हमारी ज़िला में जितने 1,40,000 घर हैं, उन घरों तक हमारे सर्वेयर्स जाएंगे, हमारे वॉलंटियर्स जाएंगे और वहाँ पर उस घर में जितने लोग रहते हैं उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे वो लोग कितना पढ़े लिखे हैं, कितना उनका कमाते हैं, क्या काम करते हैं, उनके घर में उनका घर कच्चा है या पक्का, उनके चूल्हे हैं, गैस के चूल्हे हैं या नहीं है, बिजली का कनेक्शन है या नहीं, ऐसी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन लोगों से लेंगे। आप सब लोगों से ये अपील है कि आपके घर यदि ऐसे वॉलंटियर्स आते हैं, सबसे पहले चेक करिए उनके पास उनके बैचेस और आई कार्ड्स हैं कि नहीं। उनको हेल्थ डिपार्टमेंट ने आई कार्ड्स और बैचेस दिए, यदि उनके पास बैचेस हैं तो आप उनसे जो वो जानकारी आपसे मांगते हैं, जो डिटेल्स आपसे पूछते हैं, उसका सही इंफॉर्मेशन दीजिएगा। कोई इंफॉर्मेशन छुपाइएगा मत। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए यदि आपको लगता है कि ये बताने से मेरा नुकसान हो जाएगा तो मैं ना बताऊं, ऐसा ना करिएगा। गलत जानकारी मत दीजिएगा, सही इंफॉर्मेशन दीजिएगा। यदि हमारे पास वो सही इंफॉर्मेशन आएगी तो प्रशासन देख सकेगी कौन सी स्कीम में कैसे लाभार्थी होने चाहिए, वो है कि नहीं है। तो हम सब अपना आकलन तभी सही कर पाएंगे यदि आप सब सही इंफॉर्मेशन देंगे। आप सबसे फिर से ये रिक्वेस्ट है कि सभी लोग सही जानकारी दें, संपूर्ण जानकारी दें, तभी ये पूरे मिशन का, इस पूरी एक्सरसाइज का फायदा हो पाएगा। संपूर्ण जानकारी यही है हम सबकी भागीदारी। તેર આઇટમ છે તે ખાસ કરીને કલેક્ટર મેમનો આભાર માનું છું મહિલાઓ માટે ખાસ કરીને એમની તંદુરસ્તી માટે અને જે એને ભાર આપ્યો છે કે મહિલા સશક્ત તંદુરસ્ત છે આપણું નગરવેલીના ભવિષ્ય પણ તંદુરસ્ત રહે એ બાબતમાં એને ચર્ચા ખાસ કરી છે અને સાથે સાથે સીઓ સરે જે આપણા ભારત સરકારની જે સ્કીમો છે એ ઘર સુધી પહોંચે અને ખાસ કરીને એમને જે સ્વચ્છ ભારત સપનું છે એને જે લગતા જે કામો છે અહીંયા સૂકો કચરો, ગીલો કચરો રાખવાનો તેમજ જે પાણીનું સ્ટોરેજ છે તેમાં વિસ્તાર તેમને બતાવ્યું અને
બધા સરપંચ ડીપી મેમ્બર એ શાંતિથી સાંભળ્યું અને મને ખાતરી છે કે બધા જે વર્કશોપ જ્યાં થયું એમાં બધાને શીખવાનું મળ્યું હશે અને એ લોકો સહયોગ કરશે જિલ્લા પંચાયતને અને હું જિલ્લા પંચાયત પ્રેસિડેન્ટ તરીકે બધાને વિનંતી હશે તમારા માધ્યમથી કે દરેક જે સભ્ય હોય કે સરપંચ હોય કે ડીપી મેમ્બર બધાને એ મોટિવેશન કરી અને જે પણ કલેક્ટર મેમે કે સીઓ સરે અનુરોધ કર્યો છે કે તમે આગળ આવો તો અમે હંમેશા આગળ વધશું અને એમને મદદ કરવાની પૂરી કોશિશ કરીએ. हाँ, जैसे मैंने बताया हमारा जो डेटा है नेशनल प्रोग्राम्स का, मतलब करीबन 1 डज़न नेशनल प्रोग्राम्स है एंड अलग अलग डिपार्टमेंट में थोड़ा मिसमैचेस है डेटा में. लाइक जस्ट एन एग्जांपल, जो मालनरिश्ड जो हमारा प्रेग्नेंट लेडीज़ का आप देखें तो भी ANM के मतलब आंगनवाड़ी के पास लगभग 2500 प्रेग्नेंट लेडीज़ का डेटा है, लेकिन हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट के पास अराउंड 11,000 का डेटा है. तो ये डेटा मिसमैच एक है. दूसरा है डेटा अपडेशन में थोड़ा इश्यूज है. इसलिए हमने हम सोचा है कि इस एंड आपने तो देखा होगा ANMs एंड आशा वर्कर्स बहुत सारे लोग मोर देन 30 रजिस्टर्स मेंटेन करते हैं एंड मोर देन 20 पोर्टल्स को डेली अपडेशन भी करना पड़ता है. ये सब मतलब ब्यूरोक्रेसी, बहुत सारे ब्यूरोक्रेसी का ये मतलब इनकम्प्लीट डेटा, इम्प्योर डेटा आ जाता है. इसलिए हमने प्रशासन की ओर से हमने प्लान किया है कि ये पूरा सर्वे हम एक एक घर में जाके एक फैमिली फोल्डर बना ले. उसमें कितने लोग हैं, कितने वो एज का अलग अलग ये लगभग 40 पैरामीटर्स है. तो डिसीजेस का सिकल सेल कितना है, ट्यूबरकुलोसिस कितना है, मालनरिश कितना है, ये सब डेटा आ जाता है. ये दिस द फर्स्ट स्टेप. ये फैमिली फोल्डर जब हो जाता है उसके बाद हम सब नेशनल प्रोग्राम्स में इंटीग्रेट करने के लिए हम चाह रहे हैं. लाइक एज आई वाज सेइंग, लाइक 20 डिफरेंट पोर्टल्स में इंटीग्रेट हो जाएगा. सो इसके वजह से हमारा इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी होगा. मतलब कितने लोग हैं, कितना हाई रिस्क प्रेग्नेंट है, कितना मालनरिश्ड है, किस घर में, कितने एरिया में, कौन से एरिया में कितना सिकल सेल है, ये सब हमको डेटाबेस में आ जाएगा ऑन ए रियल टाइम बेसिस. इस सर्वे हमने जो प्लान किया है लगभग 3000 वॉलंटियर्स को हमने इन्वॉल्व कर रहे हैं. तीनों डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, दमन, दीव और DNH में लगभग 3000 वॉलंटियर्स को इन्वॉल्व कर रहा है. इसके लिए मोर देन 300 मास्टर ट्रेनर्स है एंड मोर देन 300 जोनल सुपरवाइजर्स को हम बना रहे हैं. एंड एक सेपरेट अलग एक डिस्ट्रिक्ट के लिए कंट्रोल टीम रहेगा, ऐसे ही सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल टीम भी रहेगा. इस ऐप का फीचर है जियो टैगिंग भी हो जाएगा और रियल टाइम बेसिस में अपडेट होगा. पहले जो सर्वेस हुआ था वो फिजिकल फॉर्म में होता. फिजिकल फॉर्म हैज़ इट्स ओन लिमिटेशन. तो उसको ये पार करने के लिए दिस ऑन एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वी आर कैप्चरिंग द डेटा. ये सब हम रियल टाइम बेसिस में हम डैशबोर्ड में भी हम देख सकते. हमारा रिक्वेस्ट है, पब्लिक के रिक्वेस्ट है कि सब सपोर्ट करें ये सर्वे में. ये आपके लिए हम सर्वे कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं है, आपके लिए है. क्योंकि आपका हेल्थ का पैरामीटर्स आ जाएगा और अदर पैरामीटर्स आ जाएगा. इसके वजह से हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्कीम्स है वो अच्छी तरह से आपको वी कैन रीच आउट टू यू पीपल. दैट इज़ वन. सो आपका नाम, सिंपल बेसिक डिटेल्स, नाम बताना है और जो आधार में है उस तरह का नाम बताइए. मतलब वो इनिशियल जो है वो अच्छी तरह से बता दीजिए. और जो 40 पैरामीटर्स है बहुत छोटा सा पैरामीटर्स है. एंड आई कैन रीअश्योर ये डेटा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लाउड सर्वर में रहेगा, NIC का सर्वर में रहेगा. सिक्योरिटी ब्रीच कहीं भी नहीं होने का चांसेस ही नहीं है क्योंकि पूरा इनक्रिप्टेड है डेटा. एंड ऑल्सो इट इज स्टोर्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NIC सर्वर्स. द वॉइस न्यूज के लिए सिलवासा से कृणाल मेराई और दमन से बंटी दमनिया की रिपोर्ट. खबरों में बने रहने के लिए द वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं.